हेलो एवरीवन, वेलकम टू द दिव्या स्टडी गाइड। सो आज हम करेंगे क्लास 9 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। सो लेट्स डू इट। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। ओके, सो हमें क्या करना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस क्या होता है। तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, 0,0। ओके, सो जो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू एक्सेस कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन पे। और ओरिजिन पे आपका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis which quadrants can H lie in। okay, सो आपको क्या पता है, यहाँ पे W का x कोऑर्डिनेट पता है। जैसे आपको पता है x, y होता है, तो x कोऑर्डिनेट W का क्या है, यहाँ पे -5 है। ओके, सो टू एक्सेस हम लेंगे, x एक्सेस एंड y एक्सेस। तो दिस इज योर x एक्सेस, दिस इज योर y एक्सेस। आपका W का कोऑर्डिनेट दिया है -5, x कोऑर्डिनेट। तो कहाँ पे होगा, x कोऑर्डिनेट इस साइड होता है और नेगेटिव में दिया है तो इस साइड होगा 3, 4, 5। ओके, तो -5। सो W, ओके, सो W का कोऑर्डिनेट -5 यहाँ पे हो गया। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। आपको क्या करना है, इसी लाइन से एक पैरेलल जा रहा है y एक्सिस के पैरेलल, जो इस W के यहाँ से जा रहा है। तो इस या तो H यहाँ पे होगा या तो H यहाँ, मतलब या तो इस कोऑर्डिनेट पे होगा, क्वाड्रेंट पे हो सकता है, या इस क्वाड्रेंट पे H हो सकता है, क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल जा रही है। जो लाइन उसको टच कर रहा है उस लाइन पे है। ओके, तो y एक्सिस के पैरेलल पे कौन सी लाइन जा रही है, जो कि W से होते हुए जा रही है, तो दिस लाइन। तो यानी कि अब यहाँ पे बताया नहीं कि H कहाँ पे होगा, हमको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है। तो विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, तो H कैन लाई इन, H कैन लाई इन वेयर, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आपका H या तो यहाँ कहीं पे लाई कर सकता है, या इस लाइन के या तो नीचे या ऊपर। तो आपका क्या हो जाएगा, जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, H लाई कर सकेगा सेकेंड एंड थर्ड। So the next question is consider the points R 3,0, A 0,-2, M and P। यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं R, M, P। If they are joined in the same order, अगर आप इनको सेम ऑर्डर पे If they are joined in the same order predict, तो अगर हम जो पॉइंट्स दिए हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रेडिक्ट करने हैं। ओके, लेट्स डू इट। फर्स्ट वी ड्रॉ y axis and x axis। okay, so this is your x axis and this is your y axis। तो आपका पॉइंट्स दिए हैं R 3,0। तो यहाँ पे तो फर्स्ट होता है 0,0, ये दिया नहीं है, बस एक क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा R 3,0। 3,0 मीन्स x क्या आपका 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3,0। तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यानी कि आपका ये 3,0 क्या है, R है। ये आपका पॉइंट R हो गया। नेक्स्ट है R A। अब A का है, A है 0,-2। तो x का 0, तो 0 यहीं पे जाएगा, -2 नेगेटिव। y का वैल्यू नेगेटिव में कहाँ होती है, डाउन साइड। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका कितना दिया, -2। ओके, दिस इज -2, -1, -2, -3, -4, -5। तो आपका यहाँ पे पॉइंट दिया है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे ये हो गया A। नेक्स्ट पॉइंट है M। M है आपका -5 और -2। तो माइनस नेगेटिव इस साइड होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि -1, -2, -3, -4 एंड -5। x की वैल्यू दी है -5 यहाँ पे है, एंड 1, 2, 3, 4, 5
2 की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यानी कि -5 है -2, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो ये कौन सा पॉइंट है, एम पॉइंट है, जो कि क्या हो गया आपका है -5, -2 यहाँ पे है, जो ऐसे, ठीक है। अभी फिलहाल इसका जॉइंटिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है P -5, 2। ये पॉइंट तो यहीं पे रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जा रहा है 1 2 3 4 5 2 पे है, तो यानी कि यहाँ पे है आपका। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, P -5, 2। तो वो बोल रहा है कि इफ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर, यानी कि R के बाद A ज्वाइन करा हमने, देन M, क्योंकि A के बाद M दिया है, फिर उसके हमने इसको P से ज्वाइन करा, ठीक है। और इस पॉइंट्स को एक साथ जोड़ना है, तो इसको भी ऐसे टच करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बन गया RAMP। ओके, सो लेट्स डू द other questions of this questions. Two sides of RAMP that are perpendicular to each other. जो ये RAMP है उसके जो ऐसे कौन से टू साइड्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर कब होता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो टू साइड्स कौन से हैं, एक तो है AM, तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा AM परपेंडिकुलर टू MP। ओके, इसको कैसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो PM परपेंडिकुलर टू MA, कुछ भी लिख सकते हो। वैसे ये सीक्वेंस ज़्यादा बेटर होगा कि RAMP आ रहा है, तो RM जो AM है परपेंडिकुलर है किस पे, PM पे, या आप बोल सकते हो PM परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है साइड्स। वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। एक्सेस कौन से, एक Y एक्सेस, एक X एक्सेस। इसके बोल रहा है कि पैरेलल में, पैरेलल क्या होता है, जब लाइन ऐसे होती है एक दूसरे के सामने होती है या एक दूसरे के सामने होती है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी साइड्स है जो Y एक्सेस के पैरेलल है, तो यानी कि ये वाली साइड है PM। ओके, ये जो PM है वो किसके पैरेलल है, Y एक्सेस के। So two points that are mirror image of each other in one axis, which axis will this be? तो mirror image means देखो ये यहाँ पे है ना 2 और -2, ये mirror image है एक दूसरे के, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या होगा, 2 points that are mirror image of each other in one axis, यानी कि ये है -5, 2 and -5, -2, ये वाले 2 points P and M। ओके, सो P और M क्या है, मिरर इमेज है, मतलब सेम एक्सेस पे है ना, X एक्सेस के ठीक ऊपर साइड पे यहाँ पे पॉइंट है और ठीक यहाँ पे एक दूसरे के ठीक आमने सामने है, लाइक अ मिरर इमेज। ओके, सो वी विल डू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। प्लॉट पॉइंट Z ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। ओके, तो हमें एक कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है इस पॉइंट को। फर्स्ट, व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन, जहाँ पे X एक्सेस और Y एक्सेस होता है। दिस इज X एक्सेस एंड दिस इज Y एक्सेस। Z की वैल्यू दी है 5, -6, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो Y की वैल्यू है आपकी -6 और इसकी वैल्यू है 5, 1 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो Z आपकी क्या है 5, -6। ओके, 5, -6 यहाँ पे हो गया। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियसली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ से ये ज्वाइन कर देते हैं, तो आपका ये बन गया है 5, -6। दिस इज द राइट एंगल Z पॉइंट है, क्योंकि Z की वैल्यू 5, -6 है, तो ये यहाँ पे हो गया और इसको हमने लिया IZN। ओके, एन ये ले लिया। अब हमें लेंथ ऑफ 3 साइड्स निकालनी है, इनकी 3 साइड्स निकालनी है। तो ये जो वैल्यू हमें इसको तो पता है कि ये जो पॉइंट है 5, -6 है, तो ये भी तो पता है यहाँ पे क्या होगा, X की वैल्यू क्या होगी 5 और Y की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट X एक्सिस पे है तो उसकी Y कोऑर्डिनेट 0 होगा
और यहाँ पे कोई पॉइंट वाई एक्सेस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो 0, -6। हमें क्या है इनके पॉइंट्स पता है तो हम इनकी लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो जो हमें फॉर्मूला पढ़ा था ना, x2 रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के हेल्प से। ओके, तो लेट्स डू इट। आई की वैल्यू आपकी है 5, इसकी हमें इसकी साइड्स की लेंथ निकालनी है तो क्या मानेंगे हम, इसको x1 y1 ले लिया और इसको मान लिया हमने x2 y2। ओके, तो लेट्स डू इट। आई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है तो रूट x2 क्या हमारा 5 माइनस 5, x2 है हमारा यहाँ पे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आई होप यू ऑलरेडी नो, आई विल राइट हियर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आई जेड इक्वल टू रूट 5 माइनस 5 0 हो गया प्लस -6 का होल स्क्वायर 6 6 36, आई जेड इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी आई जेड की वैल्यू आ गई आपकी 6। और वैसे हमें निकाल सकते हैं जेड एन की वैल्यू। जेड एन की वैल्यू यहाँ पे हमने x1 y1 लेता हूँ, इसको x माइनस x1, तो रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस ऑलरेडी -6 है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये तो हो जाएगा आपका 0 माइनस प्लस 0, तो दिस इज 5। तो जेड एन की वैल्यू आपकी निकल गई है 5, ये आपकी निकल गई है 5। ओके, और हमें तो एक ट्राइंगल बनाना, तो हम इसको इस पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन गया ना आई जेड एन, मैंने आधा करा था। ओके, सो अब हमें निकालना है आई एन की वैल्यू। तो आई एन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आप फिर निकाल सकते हो इसमें से एक को x2 माइनस x2 y2 ले लो। चलो इसको x2 y2 ले लेते हैं फिलहाल, और इसको x1 y1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो इनको प्लस कर दो, 6 5 जा 1, 3 2 5 एंड 6 रूट 61, इसकी वैल्यू आ गया आपकी रूट 61। ओके, तो आई एन की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। I hope you all understand this solution. Now we will do next question in the next video. Okay, bye.